रवींद्रनाथ टैगोर एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक, कवि और दार्शनिक थे जिन्होंने साहित्य जगत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता, भारत में एक दार्शनिक देवेंद्रनाथ टैगोर और उनकी पत्नी शारदा देवी के यहाँ हुआ था। बुद्धिजीवियों और कलाकारों के एक प्रसिद्ध परिवार में टैगोर 13 बच्चों में सबसे छोटे थे। टैगोर को उनके बड़े भाई ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर ने घर पर पढ़ाया था और बाद में कानून का अध्ययन करने के लिए 1878 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन गए, लेकिन जल्द ही बाहर हो गए। 1880 में वे भारत लौट आए, जहां उन्होंने कविता, नाटक और कहानियां लिखना शुरू किया। 1901 में टैगोर ने शांतिनिकेतन में एक स्कूल की स्थापना की, जो बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय बन गया, जो कला, संगीत और साहित्य सीखने का केंद्र था। टैगोर की साहित्यिक रचनाओं में उपन्यास, लघु कथाएं और कविताएं शामिल हैं, जिनमें से कई भारतीय और विश्व साहित्य में क्लासिक्स बन गए हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना गीतांजलि कविता है, जिसने उन्हें 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया, जिससे वह ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय बन गए। उनकी अन्य उल्लेखनीय रचनाओं में द होम एंड द वर्ल्ड, साधना और चोखेरबाली शामिल हैं। टैगोर न केवल एक विपुल लेखक थे बल्कि एक समाज सुधारक और एक दार्शनिक भी थे। वह भारत में सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में गहराई से चिंतित थे और उनके लेखन में उनकी मान्यताओं और विचारों को दर्शाया गया है कि स्थिति को कैसे सुधारा जाए। वह भारतीय राष्ट्रवाद के कट्टर समर्थक थे और उन्होंने ब्रिटिश शासन से भारतीय स्वतंत्रता के लिए काम किया। अपने साहित्यिक और दार्शनिक योगदान के अलावा टैगोर एक प्रतिभाशाली संगीतकार और कलाकार भी थे। उन्होंने 2000 से अधिक गीतों की रचना की, जिनमें से कई अभी भी भारत और बांग्लादेश में लोकप्रिय हैं। उन्होंने भारत और यूरोप में विभिन्न दीर्घाओं और संग्रहालयों में प्रदर्शित की जाने वाली पेंटिंग, स्केच और वुडकट्स भी बनाए। एक लेखक, दार्शनिक और समाज सुधारक के रूप में टैगोर की विरासत को दुनिया भर में मनाया जाता है। उनकी रचनाओं का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है और वे दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। 7 अगस्त 1941 को रवींद्रनाथ टैगोर का निधन हो गया, जो एक समृद्ध विरासत को पीछे छोड़ गए, जो भारत और उसके बाहर के साहित्यिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देना जारी रखे हुए है।